विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। अताउल्लाह तारर को वज़ारत इत्तलात, मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा, तारिक फ़ातमी को मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला। शमशाद अख्तर को मुआवन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का फैसला। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज़ और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रात गए से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों और ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDM में बलोचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने की सूरत में गवाही देने की अपील की है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के मुताबिक 28 घंटे से ज़ायद होगी। रमज़ानुल मुबारक से पहले अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। शिमला मिर्च अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगी। बछिया का गोश्त 1400 जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ईवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है, जियालों का जश्न। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया। अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्हें KP से वोट मिले लेकिन अपने सूबे से एक वोट भी नहीं मिला। कम अज कम उन्हें एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते, उन्होंने वादा किया था। अख्तर मेंगल ने वोट दिया। मौलाना फजल रहमान शायद सो गए हों, उनका वोट हमें पड़ना चाहिए था। सदारती इंतखाब में वोट देने पर तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। बानी PTI से जो भी इख्तलाफ हो लेकिन उन्होंने सीटें जीती हैं। आइन से हल निकाला जाए और मखसूस नशिस्तें PTI को दे। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं और काम शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत है, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफा भुट्टो, फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटिया और साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी।
तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लिमान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर PTI उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हलफ लिया। लतीफ खोसा ने कहा सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। काउंसिल के वफ्द ने मलिक आमिर डोगर की क़यादत में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की और उमर अयूब का नाम जमा कराया। मुलाकात में साहबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना और दीगर अपोजिशन अरकान भी मौजूद थे। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस के पुराने दफातर में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड और एक गाड़ी जल गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक इन कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। 8 मार्च को शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया। एक और वाक़े में 2 मुबैना दहशतगर्द उमर और रहमान नियाज हलाक हो गए, जबकि 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर समीना नियाजी का अडियाला जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतालिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। ज़ाती मौलिज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगी। सारे परौणिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ परौणिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बड़ी जी आयां ਨੂੰ बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। दिल वालों की धरती है पंजाब। आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर। ठेठ पंजाबी, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ। उस अंदरों बारों ये भी कहना चाहती हूँ कि पंजाबी दुनिया में कहीं भी चला जाए, वो पंजाब से बेशक निकल जाए, पंजाब उसके अंदर से नहीं निकलता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सियासत में गालम गलोच का होना और माओ बहनों की इज्जत न करना अच्छी रिवायत नहीं। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया है। हम रवादारी का कल्चर भुलाते जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। पंजाब कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया भर में लोग अपनी मादरी ज़बान फ़ख्र से बोलते हैं, लेकिन पंजाबी फ़ख्र से पंजाबी नहीं बोलते। वो अपने बच्चों को उर्दू या अंग्रेज़ी बोलना सिखाते हैं। वो खुद को भी इसमें शामिल रखते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन बजाते खुद वो ठेठ पंजाबी हैं। मरियम नवाज ने तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और दस्तकारियों की मसनूआत को दिलचस्पी से देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा पूरे पाकिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जिसके खिलाफ आज पेशावर में पुरअमन एहतजाजी जलसा होगा। उन्होंने कहा कि अदलिया को मैंडेट चोरी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत नहीं करूंगा। आसिफ अली जरदारी को कुर्सी संभालने के बाद सदर मानना ही पड़ेगा। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शांताना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्जा की दरखास्त पर शांताना गुलजार को तलब किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बताया PTI की MNA शांताना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो जिले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शांताना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें।
कि असैसिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया। टिकटॉक स्टार्स और इस तरह के शोबदाबाज जो है ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ये वो लोग हैं जो काउंसलर भी नहीं बन सकते और आज ये अपने आप को मशहूर करने के लिए कोई ना कोई शोबदाबाजी करते हैं। और इस ज़मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। इसी तरह के लोग गली मोहल्लों में कई दफा कोई खंबे पे, कई दफा कोई दरख्त पर चढ़ के अपने आप को नुमायां मशहूर करना चाहता है। और शूटर जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है। कोई हमारे लिए हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं, हमने कभी उन्हें जाती मुखालिफ नहीं समझा। और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। इन्हें चाहिए फौरी तौर पर इस तरह जो सबूत है वो सामने रखें। इसकी तहकीकात पार्लियामेंट को करनी चाहिए और इसके साथ अगर ये साबित नहीं कर सकते तो इस तरह के ज़हनी मरीजों का इलाज भी पार्लियामेंट को, खुसूसन स्पीकर साहब को करवाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि मरियम नवाज की ईमा पर उनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इल्जामात रद्द कर दिए। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरियम नवाज पर इल्जाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार के इल्जामात की तफ्तीश की जाए, इसके बाद फैसला किया जाए कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारर ने कहा कि इल्जामात लगाने वालों को FIA में बुलाया गया है। कोई सबूत है तो वहाँ सबूत पेश किया जाए। सस्ती शोहरत हासिल करने और टिकटॉक के लाइक्स हासिल करने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जाते रहे तो मुल्क का नुकसान होगा। तालीम याफ्ता नौजवानों में तहरीक इंसाफ, नाखानदा मिडल पास वोटर्स में नून लीग, पीपल्स पार्टी को ज्यादा हिमायत मिली। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल सर्वे में इंकिशाफ। पीटीआई के 41% वोटर्स में 18 से 24 साल के हाई स्कूल या इससे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल। नून लीग को इस तबके के 21% ने वोट दिया। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में 35% पीटीआई के वोटर्स। नून लीग को 15%, 10% ने पीपल्स पार्टी को वोट देने का कहा। नाखानदा अफराद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज्यादा, 29% ने नून लीग, 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। पीटीआई ने 21% नाखानदा अफराद का वोट हासिल किया। मिडिल पास 31% वोटर्स नून लीग के साथ, 26% ने पीटीआई, 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जनेसर गोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंक कर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। रावलपिंडी के थाना पीर वदाई के करीब 22 साल की लड़की का कत्ल, लाश होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शनाख्त हो गई। वाक़े की तफ्तीश जारी। गजा के फलस्तीनियों को बमबारी के साथ भूख और प्यास से मारने की इजरायली साजिश। शिमाली गजा में खाने पीने की किल्लत से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से 2 माह के बच्चे का कमाल अदवान अस्पताल और फलस्तीनी लड़की का अलशिफा अस्पताल में इंतकाल हुआ। गजाई किल्लत से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 25 हो गई। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, 5 माह में 31,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तैयारों से गिराए जाने वाला इमदादी सामान भी इम्तिहान बन गया। वजनी पैकेट लगने से कई फलस्तीनी जख्मी। जुमे को वजनी इमदादी पैकेट से 5 फलस्तीनी शहीद हुए थे। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया।
यमन के हौथी ग्रुप के बुहेरा अहमर में ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बुहेरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबूधाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख। कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुकाम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद सतरंगी कौसे क़ज़ा छा गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 1 जख्मी। कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 3 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 5 विकेटों पर 177 रन बनाए। कराची किंग्स के तजर्बेकार बैटर शुएब मलिक ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। 27 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। फतह के बाद कराची किंग्स प्ले ऑफ की दौड़ में शामिल हो गई। कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट 4 में क्वालिफाई करने के लिए पुरज़्म। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंच चुकी हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स पहले ही बाहर हो चुकी है। HBL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचेस में 9 और कराची के 8 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के एक भी मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। आप फिर लोगों से, मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो जाहिर है कि का जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुतफ़िका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।